जैसा कि मुंब्रा की आवाम और हमारे शहर के बहुत सारे लोग मुझे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। जो भी पूरा मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है या आलमी सतह पर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म ज़्यादती बर्बरियत फ़लस्तीन के अंदर हो रही है, उस पर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया ना आना या पार्टी के उच्च स्तर नेताओं का मुंह में दही जम जाना, जिससे बदजन होकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि मैं आम आदमी पार्टी को पूरे तौर पर छोड़ रहा हूं या उसकी हर तरह की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो रहा हूं। मुझे ऐसी पार्टी का झंडा हरगिज बर्दाश्त नहीं है जो पार्टी हमारे मसाइल को सरे फहरिस्त न कह सके या जो हमारी कौम के मसले पर आवाज न बुलंद कर सके। ऐसी पार्टी का झंडा उठाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। अब आज पार्टी का ये मुखौटा खुल चुका है बाकायदे कि पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर या मुसलमानों के मसाइल या मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के मसाइल को उठाने वाले लोग नहीं चाहिए। जिसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिला है, हालिया दौर में महाराष्ट्र लेवल पे पार्टी ने जिस तरह से एक गुजराती गोपाल इटालिया को सर पे लाके थोप दिया है, बिठा दिया है, जो हरगिज पहले से पूरा देश दो गुजरातियों की पक्षपाती या कह ले जाए कम्युनलिज्म हरकतों की वजह से भुगत रहा है, परेशान है। और उस पे आम आदमी पार्टी जिसने सेकुलर का मुखौटा ओढ़ा था, जिस पर बी टीम के तो बहुत दिनों से आरोप लगते रहे, लेकिन अब जबकि गोपाल इटालिया जैसे गुजराती को लाकर हम पे मुसल्लत कर दिया गया है या आम आदमी पार्टी पे मुसल्लत कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इनकलाब टीवी न्यूज। रियाज एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदार और साप्ताहिक अखबार एक और तहलका के चीफ एडिटर अब्दुल अजीम शेख पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुंब्रा कौसा में आम आदमी पार्टी के कई प्रोग्राम्स में वो शिरकत करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ एक समाज सेवक के तौर पर शहर के दूसरे सामाजिक मुद्दों पर, वो चाहे किसी भी पार्टी ने उठाया हो, वो उसमें जरूर शरीक रहते हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि अब आम आदमी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश और दुनिया का माहौल है, जिस तरह से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है देश में भी, और इसराइल और फलस्तीन की जो जंग आपके सामने, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का रवैया, जब आम आदमी पार्टी को बोलना चाहिए उस वक्त वो बोलती नहीं है। एक तरह से वो मुसलमानों के मसलों को नजरअंदाज करती है। उनका यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र और मुंबई के जिम्मेदारों से उन्होंने इसराइल और फलस्तीन की जंग को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कांटेक्ट किया था और उनसे अपील की थी कि आम आदमी पार्टी को भी इस ताल्लुक से प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन्हें बिल्कुल ही गोलमोल जवाब दिया गया, ये कहते हुए उन्हें टाल दिया गया कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। उन्हें ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला करे। इसके अलावा उन्होंने कई वजह बताई है। उनका यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का उनका मकसद ये था कि जो आम आदमी पार्टी के मुंब्रा कलवा कन्वीनर है डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी, उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके सामाजिक कामों को देखते हुए वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनका डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी से अब सारे ताल्लुकात खत्म हो गए हैं और वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। जब भी कोई सामाजिक मुद्दा होगा वो जरूर डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी की रहनुमाई लेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाया है जो बिल्कुल उसके काबिल नहीं है, वो उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए भी आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि उनके साथ में जितने भी वॉलंटियर्स जो उनके अंडर काम करते थे, उसके करीबी थे, वो भी आम आदमी पार्टी को खुदाफिज कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुंब्रा की आवाम और हमारे शहर के बहुत सारे लोग मुझे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं और पहले भी एक मरतबा MIM के एक प्रोटेस्ट के अंदर मैंने ये बात वाज़े कर दी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक्टिविटी हमारे मजहब और हमारी कौम से बढ़कर नहीं है। और हालिया जो भी पूरा मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है या आलमी सतह पर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म ज़्यादती बर्बरियत फ़लस्तीन के अंदर हो रही है,
उस पर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया ना आना या पार्टी के उच्च स्तर नेताओं का मुंह में दही जम जाना, जिससे बदजन होकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि मैं आम आदमी पार्टी को पूरे तौर पर छोड़ रहा हूं या उसकी हर तरह की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो रहा हूं। मुझे ऐसी पार्टी का झंडा हरगिज बर्दाश्त नहीं है जो पार्टी हमारे मसाइल को सरे फहरिस्त न कह सके या जो हमारी कौम के मसले पर आवाज न बुलंद कर सके। ऐसी पार्टी का झंडा उठाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कोई खास मकसद नहीं था, ना ये कि अरविंद केजरीवाल या उनके दूसरे मंत्रियों से इंस्पायर होके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मुंब्रा शहर के डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी की शख्सियत और उनकी काबिलियत के ऊपर हमने उस पार्टी को सपोर्ट किया था और उस पार्टी से जुड़े हुए थे। मगर अब आज पार्टी का ये मुखौटा खुल चुका है बाकायदे कि पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर या मुसलमानों के मसाइल या मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के मसाइल को उठाने वाले लोग नहीं चाहिए। जिसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिला है, हालिया दौर में महाराष्ट्र लेवल पे पार्टी ने जिस तरह से एक गुजराती गोपाल इटालिया को सर पे लाके थोप दिया है, बिठा दिया है, जो हरगिज पहले से पूरा देश दो गुजरातियों की पक्षपाती या कह ले जाए कम्युनलिज्म हरकतों की वजह से भुगत रहा है, परेशान है। और उस पे आम आदमी पार्टी जिसने सेकुलर का मुखौटा ओढ़ा था, जिस पर बी टीम के तो बहुत दिनों से आरोप लगते रहे, लेकिन अब जबकि गोपाल इटालिया जैसे गुजराती को लाकर हम पे मुसल्लत कर दिया गया है या आम आदमी पार्टी पे मुसल्लत कर दिया गया है, तो मुझे बिल्कुल उस शख्स की रहबरी या उस शख्स के अंडर में रहकर काम करना। और अभी हाल में ही जब मैंने आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो धनंजय शिंदे हो या प्रीति मेनन हो या थाने के पुंजवानी हैं, इन लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इतना बड़ा मसला हुआ, पार्टी कम से कम महाराष्ट्र लेवल पर या दिल्ली में पार्टी सत्ता में है, वहां तो उसे कोई एहतजाज करने से रोक नहीं सकता है, तो आवाज उठाए। लेकिन उन लोगों ने साफ कहा कि ये हमारा मसला नहीं है और हम किसी भी तरह के, मतलब वो हनुमान चालीसा का पाठ तो करवा सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब, मैं कहता नहीं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, वो अपने उस पे हर स्टेज पे जो भी करना हो करें एक्टिविटी, मगर हमारे मसाइल को अगर वो सेकुलर हैं तो सर्वधर्म सम्मान वाला मामला होना चाहिए, ना कि हमारे साथ सौतेला बर्ताव होना चाहिए। और बरवक्त जो है मैंने ये चीज देखा हूं कि जो भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुंब्रा लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, जो भी हमारी कौम के मसले को या हमारे इलाके, हमारे शहर के मसले को उजागर करेगी इंशाल्लाह। जैसे पहले तकरीबन 30 सालों से हम हर पार्टी के या हर वर्कर्स के जो कि इखलास के साथ काम करते तो उसके शाना बशाना खड़े रहते थे, इंशाल्लाह भविष्य में भी उसके साथ खड़े रहेंगे और उसका पूरे तौर पर साथ देंगे। अजीम भाई, आपको पार्टी की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपका रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ही आप लोगों की मदद करते आए हैं। क्या जरूरत पड़ गई आपको आम आदमी पार्टी में शामिल होने की? पहले ही मैंने वाजे कर दिया कि मैंने आम आदमी पार्टी में आज तक ऑफिशियली कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। इस चीज का कोई सबूत कोई नहीं दे सकता कि मैंने आम आदमी पार्टी में ऑफिशियल, सो कॉल्ड लोगों ने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी वजह से बल्कि अड़चने कई जगह पे आई कि दूसरे लोग जो इखलास के साथ काम कर रहे या शहर के किसी मसाइल को उजागर कर रहे, उनके साथ में शामिल होने में कर, ये तो आम आदमी पार्टी वाले, तो वो बेड़ी में अपने पैर से निकालना चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों को जहमत दिया हूं कि मैं आज से, क्या शुरू से था भी नहीं और आज खुद से डिक्लेयर कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसका कोई पोस्ट होल्डर हूं, ना उसकी किसी एक्टिविटी का जवाब दे हूं, ना उस पार्टी से मुझे कोई लगाव या कोई उनसियत है। आपके अलावा और कौन कौन पार्टी छोड़ रहा है? आम आदमी पार्टी से जितने भी जो भी मेरे वॉलंटियर्स हैं, कादर पैलेस के खासकर जोएब हो गए, जावेद भाई हो गए, यूसुफ हो गए, या और भी अरफात हैं, यूसुफ है, तारिक है, अब्दुल रहमान है, ये सब जो भी वॉलंटियर्स जो मेरे थ्रू या मेरे अंडर में रहते हैं, मेरे छोटे भाई कुछ हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर हैं, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर मुझे मुखलिसाना रवैया समझ में नहीं आ रहा है और वो हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए
फायदेमंद साबित नहीं हो रही है, तो सारे लोग पूरे तौर पर उससे किनारा कश हो रहे हैं और सारे लोग आज से पार्टी की कोई एक्टिविटी। हाँ डॉक्टर, एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी अगर शहर के लिए कोई आवाज उठाते हैं विदाउट आम आदमी पार्टी के झंडे के, तो उनके साथ इंशाल्लाह उनकी शख्सियत से जैसे इंस्पायर था, उनकी शख्सियत आज खराब नहीं होगी। बस हमें पार्टी में ऐप नजर आता है, इसलिए हम पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे। जो पार्टी हमारी कौम का मसला नहीं उठा सकती उसका झंडा हम हरगिज हरगिज नहीं उठाएंगे। आपके पार्टी छोड़ने की वजह आपने वरिष्ठों को बताई? जी हाँ, सारे लोगों को मालूम है। और पार्टी में मैंने कहा ना, मैंने ऑफिशियली आज तक पोस्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो रेजिग्नेशन का सवाल नहीं उठता। फिर भी मैं आपको फोटोज वगैरह, जो हमारी ऑफिस के ऊपर आम आदमी पार्टी कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा, उसको हमने निकलवा दिया। स्टिकर लगा हुआ था जिसपे मेरा और डॉक्टर साहब का दोनों जन का फोटो था, उससे कोई एतराज, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऑफिस ऊपर लिखा हुआ था, उसे मैंने निकलवा दिया। उसके सारे फोटोज वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे बाकायदे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कौन सी पार्टी में जाने का आपका इरादा है? पार्टी बर वक्त कोई रुझान नहीं है, और रुझान से मतलब अगर अड़चन आती है शहर के हक में काम करने के लिए, अपनी कौम के हक में काम करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट रह के, आजाद रह के मैं काम करूं। जैसा कि समीर साहब ने बताया कि जरूरत नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूज रिपोर्टर होने की हैसियत से, और एक ट्रस्ट है मेरा रियाज एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके जेर एहतमाम में शहर वालों की जो भी खिदमत कर सकता हूं, जो भी मसाइल पे आवाज उठा सकता हूं, उठाते रहा हूं और उठाऊंगा इंशाल्लाह। मुसलमानों के मसले पर तो आम आदमी पार्टी नहीं उठाते, लेकिन एमआईएम तो उठाते रहती, तो उसमें क्यों नहीं आप प्रवेश करते? नहीं, प्रवेश करना जरूरी नहीं है ना कि एमआईएम में हम प्रवेश ही कर ले तो काम कर सकते हैं। दूसरे भी और लोग हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, या ये पॉपुलर फ्रंट के जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई है, बहुत सारे लोग हैं। समाजवादी पार्टी बहुत माने से, हमारे बचपन से जब हमारा स्टूडेंट का दौर था तब से समाजवादी पार्टी एक्टिव है, जिसके अबू आसिम आजमी साहब ने सबसे पहले इस्लाम जिमखाना के अंदर फलस्तीन के मसले पर सबसे पहले अगर किसी ने एहतजाज किया तो अबू आसिम आजमी साहब ने किया। तो हम सबका साथ और सबके साथ जो भी हमारे मसाइल पे आवाज उठाएगा उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, एक मुमरा वासी होने की हैसियत से।